हम देखते हैं कि बीरस गोटेंग से कहते हैं, मैंने कहा ना, तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते, समझे? इसके बाद हम देखते हैं कि गोरोशी और लॉर्ड बीरस वहां से निकल जाते हैं और गोरोशी मन ही मन सोचता है, साइंस की जनरेशन दिन पे दिन काफी अलग होते जा रही है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था ये बच्चे भी सुपर सैयन की काबिलियत को अचीव कर सकते हैं, जिसमें साइंस को पाने में काफी साल लग जाते हैं। वाकई में ये लोग कमाल के हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ओमनी पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर यामोशी आ जाता है। गोकू उसको देख के काफी शॉक हो जाता है और तभी गोकू यामोशी से कहता है, क्या यामोशी, तुम यहाँ पर? इस पे यामोशी कहता है, गोकू पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से सभी लोग वापस से जिंदा हो गए। इस पे गोकू कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है यामोशी, एक गॉड होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन तुम क्या वाकई में मेरे से यही कहने के लिए आए थे? इस पे यामोशी कहता है, नहीं गोकू, मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए आया हूँ कि वो लोग काफी जल्दी आने वाले हैं और उनका कोई वॉरियर है जो कि अर्थ की तरफ गया है। मैंने एक अजीब सी एनर्जी महसूस की थी। इस पे गोकू कहता है, क्या ये भला तुम क्या कह रहे हो? मुझे जल्दी जाना होगा। इस पे यामोशी कहता है, गोकू तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने गोरोशी को वहां पर भेज दिया है, वो सब कुछ संभाल लेगा। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? इस पे यामोशी कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम उसको कमजोर समझने की गलती मत करना, तुम मेरी बात पे भरोसा कर सकते हो, समझे गोकू? इस पे गोकू कहता है, ठीक है फिर पूरी बात बताओ यामोशी। इस पे यामोशी कहता है, मैं उन सभी का पता लगाने के लिए उस दूसरे मल्टीवर्स में गया था। उन दोनों ने लगभग उस दूसरे मल्टीवर्स को तबाह करके रख दिया है। ये समय से पहले काफ़ी हो रहा है गोकू, अब उन लोगों को काफ़ी कम समय लग रहा है यहाँ पर आने में। इस पे कूरी कहती है, मुझे इसके बारे में अंदाजा था, लेकिन ये इतनी जल्दी होगा ये मैंने नहीं सोचा था। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, वो तुम्हारे मल्टीवर्स में है? इस पे पिकलो कहता है, गोकू हमारे पास काफ़ी कम वक्त है, हमें जल्दी इस बैरियर को तैयार करना होगा। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन गोकू अब तुम एक ओमनी किंग हो, तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम अब अपने ओमनी फॉर्म में आ जाओ और अब अपने पद को संभालो। इस पे गोकू कहता है, अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। गोकू ये बात को कहने के बाद अपने ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसे देख के सभी एंजल्स गोकू के सामने अपना सर झुका लेते हैं। इस पे गोकू कहता है, आखिर बात क्या है? आपको ये सब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे इसकी आदत नहीं है, आप सब मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू सामा आप एक ओमनी किंग है और आपको हमेशा अपने ओमनी फॉर्म में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने नॉर्मल फॉर्म में होते हैं तो फिर आपकी छवि कम होने लगती है, तो इस बात का खास ध्यान रखें, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस पे गोकू कहता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, मैं आपकी बातों को समझ गया। इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट तुम्हें ये जल्दी करना होगा, ओमनी बैरियर को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और हम देखते हैं कि गोकू अपने अंदर से एक एनर्जी को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है और उस मल्टीवर्स पे
एक ओमनी बैरियर को बनाने लगता है। इस पे यामोशी कहता है, क्या ये वाकई काफ़ी होगा उन्हें रोकने के लिए? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये तो अब वक्त आने पर ही पता चलेगा कि ये कितना कारगर है, लेकिन ओमनी बैरियर को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन उन दोनों के मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चिंता मत करो, हम लोग इस मल्टीवर्स में उन दोनों को आने का मौका ही नहीं देंगे, हम उससे पहले ही उन्हें रोकेंगे।